देखिए दोस्तों, आज मैं आपको चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है, तो उसी को मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। उसमें एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण क्या होता है? जो जैसे ये कोण है आपका, और ये जब किसी पे वो पड़ी, ठीक, तो जो व्यक्ति नीचे से देख रहा है ऊपर की ओर, जिस एक व्यक्ति की आंख है, मान लो किसी की आंख है, ये कोई व्यक्ति है, वो अगर ऊपर की ओर देख रहा है तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है वो उन्नयन कोण होगा, मान लो 45 डिग्री पर। और जो व्यक्ति अगर कोई ऊपर से यहाँ से देख रहा है नीचे, तो जो उसका ये कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा। तो आइए, आपने ये सब पढ़ लिया होगा, तो इसको मैं आज एक्सरसाइज 9.1, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, उसी को NCERT मैथ वही वाली मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा है, मेरे पास बुक है, ये NCERT बुक, इसमें आपको क्वेश्चन दिख रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, मतलब ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं आपको हमने ये इसमें थोड़ी हिंट दी है कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है सर्कस का एक कलाकार, तो जो सर्कस का कलाकार है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सर्कस कलाकार से संबंधित है। ये मैंने हेडिंग ऊपर डाल दी, सर्कस कलाकार से संबंधित है। तो आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर और डिपेंड रहना है। क्या लिखा है कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का कोई एक कलाकार होगा, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। इसमें देखिए साइड में इन्होंने फिगर भी बना के दे दिया है, तो फिगर को हम लोग नहीं, हम क्वेश्चन से समझेंगे। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। एक कोई खंबा लगा है, मान लो ये वाला एक खंबा लगा है, ठीक। तो इसमें शिखर क्या, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जो ये पॉइंट होता है ये शिखर होता है, और जो ये पॉइंट होता है या तो इसको तल कह देंगे या इसका पाद बिंदु, ये हो जाता है। तो लंबे शिखर से बंधा हुआ है, एक कोई डोर होगी, रस्सी टाइप में होगी, वो ऐसी है 20 मीटर लंबी। इसकी क्या लंबाई कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर है, और बिल्कुल तनी हुई रस्सी है ये, तो ये तो ऑटोमेटिक ही बना लेगी, ठीक है। 20 मीटर लंबी डोरी है जो तनी हुई है इसकी। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, जो ये डोर है जो ये ऊपर की ओर जा रही है, तो इसके यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री इसका एंगल बन रहा है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात क्या करनी है हमको? ऊंचाई, ये चीज ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बुक को रख देते हैं और अब आप क्वेश्चन समझाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कुछ आपको समझ। देखिए एक कोई सर्कस का एक कलाकार है, तो लोग सर्कस दिखाने वाले आए, उन्होंने एक खंबा लगाया सीधा ये, और खंबा लगाने के बाद एक उसमें खंबा ऐसा सीधा लगाने का, तो उसमें एक डोर बांध दी, मतलब एक मतलब रस्सी टाइप में बांध दी, और नीचे भी बांध दी। तो इस पॉइंट पे एक बांध दी, यहाँ ये रस्सी बांध दी, बिल्कुल तनी हुई रस्सी है ये, ठीक है। जब तनी हुई रस्सी, तो जो इसकी लंबाई, रस्सी की लंबाई है वो 20 मीटर है, ठीक है। तो लंबाई 20 मीटर। अब जब ये इतनी तनी थी, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, तो वो उन्होंने एंगल दे दिया है आपके क्वेश्चन में कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री का तो है, ये 90 डिग्री। तो इसको हम दर्शाएंगे नहीं, मतलब इसको दर्शाएंगे नहीं और डायरेक्ट यहाँ ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा। और पूछा क्या गया, जो एक खंबा है जिसमें ये रस्सी बंधी हुई है, उसकी हाइट पूछ रहा है, तो इसको हम h से लिख दें, इसको h से लिख दें भाई। h का मतलब यहाँ क्या होगा? हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे साइन कॉस टेन, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री से ही संबंध है इसका। तो साइन कॉस टेन है, उसमें ये देखेंगे कि ये कर्ड होता है, हम लोगों को पता है ये कर्ड है, ठीक है। और ये क्या है? ये हाइट है, लंब है, इसको लंब भी बोलते हैं। तो जब ये कर्ड होगा और ये लंब होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि लंब
और कर्ण का संबंध किसमें होता है? तो आप पहले एक तरफ अभी इसकी जो साइन थीटा अरे उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूले होते हैं उसकी एक ट्रिक होती है, वो क्या होती है आपको मैं बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा एक लाल बटे कक्का, ठीक। तो इसमें ये क्या, ये जो इतना होता है ये साइन के लिए होता है, और जो बीच वाला होता है ये कॉस के लिए होता है, ये जो साइड वाला होता है ये टेन के लिए होता है, साइन कॉस टेन, ठीक। तो इसमें लंब और कर्ण हम देखेंगे कि लंब और कर्ण का संबंध हमें किसमें मिल रहा। तो लंब और कर्ण का संबंध हमको किसमें मिल रहा है? फर्स्ट वाले किसमें मिल रहा? साइड में। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? साइन। तो अब साइन और फिर साइन का उसका कोई कोण होगा, तो लंब और कर्ण का संबंध साइन में मिला, फिर इसका कोई कोण है तो वो 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? साइन 30। एक मिनट, यहाँ पे हम कोई नाम दे दें, ए बी सी, ये हमने नाम दे दी। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। क्या साइन 30 लगाने पर, ठीक है। क्योंकि साइन क्यों लगाया, अब आप ये सोचेंगे साइन के कॉसेक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमको साइन कॉट टेन, इसमें ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो टेन से ही मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें अन्य कॉस साइन और कॉस का प्रयोग किया गया होगा। तो आप कहेंगे इसमें कॉसेक क्यों नहीं लगाया? तो इन क्वेश्चनों में हमेशा साइन कॉस टेन ही लगते हैं, तो इनसे और उनसे लगाएंगे तो उल्टा आंसर आएगा और मतलब कुछ उसमें चेंजमेंट भी हो जाएगा, इसलिए इससे डायरेक्ट आ जाता तो हम क्यों उसका यूज करें, पहले इससे लगा दें। तो जब ये साइन, अब साइन कॉस साइन 30 बराबर क्या, मतलब साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? लंब बटे कर्ण। या तो हम ये डायरेक्ट लिख दें यहाँ, और नहीं लिख दें ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ठीक। ये लिख दो, ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। तो साइन 30 का मान कितना होता है? आपने ट्रिग्नोमेट्री में याद किया होगा, कितना होता है? 1/2 ये होता है इक्वल टू। अब ए सी की लंबाई कितनी है? ए सी की लंबाई हमने क्या मानी है? हाइट h मान ली है ना, h ये हो गया। और ए बी कितना दे दिया गया? ए बी इक्वल टू हमको क्या दिया गया? 20। तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब जब ये h यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो h बराबर ये डिवाइड में जाएगा, 20/2, 2 से 2 खत्म, फिर 20 खत्म, तो h इक्वल टू कितना आया? 10 सेंटीमीटर। दोस्तों जो आपका पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आपका यही है। मतलब ये खंबा था, इसकी हाइट हमको पता नहीं थी, हाइट निकालनी थी, हमने इसका हाइट मान लिया। और ये एक मतलब ये लंबी डोर थी, उसको 20 मीटर था। तो ये जो लंब था ये कर्ण था, लंब और कर्ण हमको संबंध मिल गया साइन में, तो साइन और कोण दिए ही गया था। अब यहाँ पे अगर आप कहें 45 तो यहाँ साइन 45 हो जाता, यहाँ साइन 60 दिया होता तो यहाँ 60 हो जाता। तो ऐसे साइन लंब बटे कर्ण फार्मूला होता है, तो लंब को ऐसे भी लिख सकते हैं और या डायरेक्ट लंब, तो इसमें आपको AC में ज़्यादा समझने में आसानी रहेगी। AC और इसको A भी लिख दिया, 1/2 AC का मान h और AB का मान 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हुआ क्या? 2h इसको 20, काट दिया। यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते, 2 10 जा 20, तो हमने डायरेक्ट नहीं किया। h इक्वल टू 20/2 काटा 10 आया, h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए पढ़ते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो दिया आंधी आने से, मतलब कोई आंधी वाला क्वेश्चन है। तो आंधी वाला क्वेश्चन देखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता। जब देखा होगा कहीं एकदम बहुत तेज से हवा चलती है तो आंधी आती है तो पेड़ होते हैं, कोई जो हल्के जामुन का पेड़ वगैरह हुआ वो टूट जाते हैं। तो ये कोई ये पेड़ लगा है, ये मान लो एक पेड़ है। देखिए दोस्तों जो
पेड़ नहीं तो अगर हम इसको पेड़ ऐसे ना बनाएं तो फिर ऐसे बना लें, अगर वैसे हम इसको पेड़ ही मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका पेड़ है, ये आपका पेड़ है। ठीक है, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये है पेड़ और ये टूट जाता है। ठीक है, इतना मान लो ये पेड़ टूट गया, तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो जो ये शिखर, क्या हमने आपको बताया था, शिखर जो होता है वो ऊपर वाला पॉइंट होता है। तो ये जो मतलब इस प्रकार टूटेगा तो या तो टूट के ऊपर तोड़ा नहीं जाएगा, टूट के हमेशा वो ऐसा ही गिरेगा। तो ये पेड़ क्या होता है, पेड़ इस प्रकार से होता है और ऊपर उसका जो ये पॉइंट है ये वाला, ये टूट के कहाँ जमीन को छूने लगता है, यही से टूट के ऐसे गिर गया। तो इसका जो ये शिखर है, अब आपको फिगर कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन हम ऊपर वाला पार्ट साफ कर दें तो जो कुछ फिर फिगर इस प्रकार का बन जाता है आपका, कि जो ये फिगर होता है, ये जो पेड़ होता है, पेड़ जब टूटा तो उसका जो शिखर है वो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट, ये इसका शिखर मान लेंगे, इसका ये छू रहा है। ठीक है, तो अब ये पेड़ जब इस प्रकार से छूने लगा तो उसका जो शिखर, इसके साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब हम अगर आपको ऐसा करें कि ये पेड़ इतना हटा दें इसे इस प्रकार से, मतलब एक मिनट देख लीजिए कि जो पेड़ है इस प्रकार से बना लेगा, यूँ मान लेगा पेड़, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने मान लिया यही पेड़ है, इतना ही टूटा भाग, तो ये जो टूटा तो इसने जो ये कोण बनाया ये 30 डिग्री का बना लिया इसने। अब ऊपर जो पेड़ है इसको हम ऐसे डैश 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 दर्शा देंगे। ठीक, मतलब पेड़ नहीं बना पा रहे, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो इस प्रकार से हमने दर्शा दिया। ठीक है, तो इसके साथ दर्शाने के बाद इसने कितना कोण बना दिया, 30 डिग्री का कोण बना दिया, इसको भी हटा दिया। ठीक है, अब एक ट्रायंगल टाइप में बनेगा, इसको आप जल्दी समझ लीजिए, तुरंत आपका क्वेश्चन लग सकता है। तो इसने क्या 30 डिग्री का कोण बनाया और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, हमने आपको क्या है, पेड़ का पाद बिंदु कौन होगा, जो नीचे का पॉइंट होता है, तो नीचे का पॉइंट यही है, ये पाद बिंदु हो गया उसकी दूरी। और जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता, तो पेड़ का शिखर कहाँ था हम लोगों का, जब ये टूटा तो पेड़ का शिखर यहाँ बन गया था, इसकी और इसकी दूरी है कितनी, 8 मीटर। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए आप लोग अपने सामने बुक लेके बैठे, कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु और जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, शिखर ये छुआ, पाद बिंदु ये हो गया, दोनों उंगली रख ली हमने, 8 मीटर। तो ये 8 मीटर इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। ठीक है, और पेड़ की ऊंचाई याद करनी है, कि हमको पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ से यहाँ तक की हमने पूरी क्या मान ली, h। ठीक है, तो ये हमको याद करनी है। तो अब दोस्तों क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए, ये देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन को, ये जो पेड़ वाला है इसको मैं साफ कर देता हूँ। इसको अब मैंने साफ कर दिया। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके का कुछ ट्रायंगल बन गया। तो अब हमको इसमें क्या हाइट ज्ञात करनी है इस पेड़ की। तो एक बार आप क्वेश्चन को फिर समझे, एक पेड़ है जो सीधा है बिल्कुल, और आंधी आई तो इस प्रकार से कुछ टूट गया। जब टूटा तो अब टूट गया तो उसका ये जो, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये एक पूरा पेड़ है और इस ये आंधी आई ये टूट गया, तो ये ऐसा हो जाएगा। और जब ऐसा हुआ तो इसका ये शिखर जमीन में छूने लगा, तो ये दूरी है, ये 8 मीटर है और ये मतलब ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है। और ये हमको हाइट ज्ञात करनी। क्वेश्चन में आप ये फिगर बना हुआ है उसको आप देखिए, तो इसको हम कुछ नाम दे दें। ठीक है, मान लो ये मेरा ये A पॉइंट है, ठीक है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है और ये पॉइंट D है ऊपर वाला। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, जैसे ये जो इसकी ये लंबाई होगी, जो ये पेड़ का शिखर
तो जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई ये होगी। क्या होगी? बिल्कुल होगी। पूछो कैसे? कि देखिए जो पेड़ ये था हम लोगों का पहला, मान लो ये उंगली है, तो अगर इस उंगली की लंबाई मान लो ये है और इसको हमने बीच से तोड़ दिया, तो जो लंबाई इसकी पहले इतनी ये थी, अब टूटने का फिर वो ऐसी गिर गई, तो उतनी लंबाई तो इसकी ये होगी। भाई ये पेड़ था और इसकी पूरी लंबाई थी ये फुट, ठीक। अब ये यहाँ से टूटा, इसकी मान लो माना लंबाई इसकी 5, आप ऐसे देखिए, मान लो ये एक खंभा है, ठीक, ये पूरा 7 फुट का है, ठीक है, ये मतलब 7 मीटर का है, ठीक, 7 मीटर का खंभा पूरा, ठीक। और इसकी ये इतनी लंबाई ये 3 मीटर है, ठीक। मान लो ये इतनी 7 मीटर है यहाँ तक की, और इतनी ऊपर ये 3 मीटर की है, ठीक। देखिए इतनी 3 मीटर की होगी। अब जब ये पेड़ इतना टूटेगा, मान लो खंभा ये इतना टूटा और इधर लग गया, इसको तोड़ दिया यहाँ से और इधर ये गिर गया, तो क्या 3 मीटर की नहीं होगी? ये भी तो होगी उतनी। तो अगर हम जैसे जो अगर हम इसकी इस पॉइंट की लंबाई निकाल लें और इस पॉइंट मान लो इस पॉइंट की लंबाई निकाल लें, जो लंबाई यही होगी वही खंभा की लंबाई होगी। तो देखिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। नाम हमने दे ही दिया है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC में। अब क्या लगेगा, यहाँ आधार हमको दिया, हाइट ये वाली पहले हम निकालेंगे। पहले इसको निकालते हैं, पहले इसको निकालने या पहले इसको निकालने, कोई प्रॉब्लम नहीं। या आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले कड़ निकालेंगे या आप, हमने पहले इसको निकाल लिया। तो ये हमको बेस दिया गया, जो इसकी इतनी लंबाई दी गई है ये 8 मीटर है, ठीक। तो ये हमको क्या आधार हो गया, और ये हमने क्या हम इतनी निकाल लिया हाइट, ठीक। और हमने पूरी हाइट क्या मान ली है, h। तो अगर ये हमने इसको अगर हम इसको मान लो आप पूरी ना माने, अगर पूरी h ना माने वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अगर हम पूरी h मान लेंगे, इसको p मान लें, ये h माइनस p हो जाएगी। अगर हम इसको ऐसा कर दें कि इतने को h मान लें, ठीक, इतनी दूरी लंबाई h मान लें और इसको कुछ और मान लें इसको k मान लें, ठीक। ये k ये h, तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, h प्लस k हो जाएगी। तो देखिए इसको हमने k मान लिया, अब इसको h मान लिया। तो ये हमने ABC में tan थीटा tan 30। अब आप सोच रहे होंगे tan कैसे आया, क्योंकि हाइट मतलब हाइट लंब और आधार, तो लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो tan थीटा, और थीटा का कोण कितना दिया गया, 30 दिया गया है। तो tan 30 इक्वल टू लंब मतलब AC, ये C पॉइंट है दोस्तों, AC अपॉन BC, ठीक। तो tan 30 वैल्यू इतनी कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू AC। तो AC कितना है, H, और BC 8। तो H√3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इक्वल टू 8, ठीक। तो अगर हम ये H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई क्या कर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हम लोगों को क्या हो गई, एक इक्वेशन टाइम में हो गई। हमने क्या मान लिया, इसको इक्वेशन मान लिया, ठीक है। तो अब क्या करें, यही करते हैं। देखिए अब साइड में करते हैं, इस साइड थोड़ी जगह कम है, ठीक। तो हमने इसकी ये लंबाई निकली, हमने क्या मान ली, H/√3, ठीक। इतनी निकली हम लोगों ने जो निकाली। अब अगर हमको ये पता चल गई, अगर हम इसकी लंबाई और निकाल लें इसकी लंबाई अब निकाल लें, तो क्या है, ये B पॉइंट है। तो त्रिभुज ABC में फिर यही त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ABC में अब जब ये आधार है और ये क्या है, ये क्या है, कर्ण है। ये कर्ण है, और कर्ण और आधार में संबंध किसका होता है। तो आपको ऐसे तो याद नहीं रहेगा, किसी को याद रहेगा, लेकिन कुछ बच्चे होंगे उनको नहीं याद रहेगा। तो अपने फार्मूला याद रखें, लाल
तो इसमें आधार, ये कर्ण, आधार कर्ण में संबंध किसने देख रहा है, बीच वाले में दिख रहा है, आधार है ये कर्ण। तो ये जब आधार कर्ण है तो ये किसकी वैल्यू, कॉस की वैल्यू, तो हम यहाँ कितना लिख देंगे, कॉस। अब कॉस तो इसका कुछ कोण होगा, तो क्या है 30, कॉस 30 इक्वल टू, तो आधार मतलब BC अपॉन AB, ठीक। तो cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। तो BC इक्वल टू 8 दिया गया हमको अपॉन, और AB कितना है, AB हमको पता नहीं, हमने इसको भी इसको K ही मान लिया, क्योंकि जो K ये होगी वही K ये होगी, तो इसको K मान लिया, ठीक। AC अपॉन K, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K√3 इक्वल टू 8 दूनी 16, ठीक। तो K इक्वल टू आएगा क्या, 16/√3। अब दोस्तों हमने क्या बताया था कि ये वैल्यू जो आई है ये 16/√3 आई है, तो जो वैल्यू ये होगी वही वैल्यू ये होगी। तो मान लो ये वैल्यू बराबर होगी, अगर ये भी 16√3 है, 16/√3, तो इतनी ये है और इतनी ये, अगर हम दोनों वैल्यू को जोड़ दें तो हम लोगों की पूरी वैल्यू निकल आएगी। जैसे ये मार्कर है, ठीक, इसकी इतनी जो लंबाई है, जहाँ तक कि मेरी उंगली है, इसे 5 सेंटीमीटर है, ठीक, और इतनी ऊपर वाली जो लंबाई है 7 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 7 और +5 7 5 12, तो अगर उसकी पूरी लंबाई निकल आएगी। उसी प्रकार इसमें कि इसकी इतनी जो लंबाई है ये 16/√3 है और इसकी 8/√3 इतनी है, तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो पूरी निकल आएगी। तो देखिए साइड में देखिए यहाँ पे कि 8√3 प्लस 16/√3 कितना हो गया। अभी इसके क्या डिनोमिनेटर, मतलब हर होते हैं उनको डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये हर समान है, तो 16 8 24/√3 हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे अब इसको कैसे सॉल्व करें। जब भी आपको √3 अपॉन में मिल जाए सीधे आप उसका क्या करेंगे, परमेयकरण। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा परमेयकरण कैसे किया जाता है। तो 24, अब इसका ऊपर नीचे √3 का इधर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे, तो √3 इक्वल टू √3। तो जब रूट का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, रूट कट जाता है, हट जाता है। तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन √3 3, तो 3 तो इसका जो आपका आंसर आएगा 8√3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पेड़ की लंबाई, पूरे पेड़ की लंबाई है वो कितनी है, पूरे h प्लस के, देखिए वहां ना करें तो यहाँ कर दें, h प्लस के है तो 16√3, नहीं सॉरी आगे पीछे हो जाएगा, फिर आप समझने में दिक्कत होगी। h की वैल्यू कितनी है 8/√3 प्लस k की वैल्यू कितनी है 16/√3, दोनों को जोड़ेंगे कितना 24/√3 होगा। अब रूट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 24√3 अपॉन 3 24, तो h प्लस के मतलब 8√3। तो ये जो पूरी वैल्यू आई है कितनी आई है 8√3 आई है। तो अगर आप इसका ये रुक जाइए, हम साफ कर दें, इसको साइड में लिखा रहने दें क्योंकि तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसके बाद हम आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गए तब आप इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लें।